हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सभी? उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बीपीएससी टीआरई 4.0 न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी, प्लान और आपका सिलेबस पे डिस्कस किया था और साथ ही साथ आपको एक वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी प्रोवाइड किया था। अगर आपने अभी तक अपना प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी आप चूक जाएं और आपके जगह कोई दूसरा आपका सीट लेके चले जाए। तो देरी नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर देना है। फ्रेंड्स, एक बात और आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि आज बगल में शादी है किसी का और ये पूरा रात डिस्टरबेंस रहेगा, तो थोड़ा सा आज के लिए सिर्फ मैनेज कर लीजिए। अगर वीडियो नहीं बनाते तो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी बहुत जल्दी आपका हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 देखते हैं और हम लोगों का जो टारगेट है फ्रेंड्स, मिशन, वो आउट ऑफ 120 में 100 प्लस लाना है, स्कोर करना है, तभी आप सेफ जोन में रह सकते हैं। तो पार्ट 1 हमने डिस्कस किया, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर वॉच कर लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला की अगर बात करें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 पॉइंट हमें दिया हुआ है ए और बी, और कोई तीसरा पॉइंट पी जो है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है, इस रेखाखंड को m रेशियो n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसमें 2 कंडीशन से पॉसिबिलिटी बनते हैं फ्रेंड्स, एक इंटरनली और दूसरा एक्सटर्नली। अगर हम इंटरनली की बात करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला से। अगर एक्सटर्नली होगा फॉर्मूला तो सेम रहेगा फ्रेंड्स, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, जहाँ भी प्लस है वहाँ पे माइनस कर देंगे। एक बात और आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब तक उसमें मेंशन नहीं है कि एक्सटर्नली ये डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को पॉइंट, तब तक आपको मान के चलना है इंटरनली, ये हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, मध्य बिंदु सूत्र। मान लीजिए कोई एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका x2 y2। हमें p का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है और इसके सेंटर में स्थित है, ये जस्ट मध्य भाग में मिड पॉइंट है ये ए बी का। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है फ्रेंड्स, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने का x1 प्लस x2 बाई 2 कर दीजिए और y1 प्लस y2 बाई 2 कर दीजिए। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को इन तक जरूर देखें अगर आपको सिलेक्शन लेना हो तो। देखिए पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बिंदु 5,6 तथा 7,8 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। देखिए ये कोई लाइन सेगमेंट है ए और बी, इसका कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है फ्रेंड्स 5,6 और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 8,7,8। तो देखिए ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। तो बीच में कोई मिड पॉइंट में p है और इसी का हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, दिख रहा है आपको? तो p इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 कर दीजिए और y1 प्लस y2 बाई 2 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 7 5 12/2, कितना हो जाएगा 6, 8 6 14/2 7 हो जाएगा। तो इसका मिड पॉइंट क्या आ गया, कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का 6,7। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, दिख रहा है आपको? ओके चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, आपको इस चैनल पे सिस्टमेटिक वे में आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए मैथ्स में तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 - 3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए इंटरनली है ये ए बी, ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 4, और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 8,5। अब यहाँ पर एक पॉइंट पी है जो इस रेखाखंड को इंटरनली डिवाइड करता है 3:1 में। ठीक है, ये 1 हो गया n का वैल्यू और ये 3 हो गया m का वैल्यू। तो इसका हमें कोऑर्डिनेट चाहिए p का, तो निकालते हैं कोऑर्डिनेट p x, y। अभी अभी हम लोग इंटरनली का फॉर्मूला देखे थे mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, और दूसरा था y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। सब का वैल्यू रख दीजिए फ्रेंड्स। m का वैल्यू 3 है
3 मल्टीप्लाई x2 8 है, प्लस n है 1 मल्टीप्लाई x1 है 4 बाय 3 प्लस 1 हो जाएगा 4 m प्लस n। तो यहाँ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई y2 आपका 5 है, प्लस n 1 है और y1 माइनस 3 है और बाय 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, दिख रहा है आपको? चलिए, दिख रहा है? लाइट कट गई है। देखिए अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 8 या 24 प्लस 4 कितना हो गया? 28/4 और इधर हो गया 15 माइनस 3 12/4। ये हो गया 4 7 28 और 4 3 12 7,3। इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आ गया जो इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली 3:1 में डिवाइड करता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दिख रहा है आपको? ओके। बिंदु -4,6 बिंदुओं -6,10 और 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा था? अनुपात दे रखा था, कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना था। इसमें कोऑर्डिनेट ही दे रखा है, हमें रेशियो कैलकुलेट करना है। समझिए इसको। मान लीजिए ये रेखाखंड है ए और बी और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है। ए का दे रखा है -6,10 और बी का दे रखा है 3,-8 3,-8 और इस पी जो है इसे डिवाइड करता है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इंटरनली या एक्सटर्नली, तो हमें क्या मान के चलना है? इंटरनली। अभी जस्ट आपको बताए थे पी का मान लीजिए कोऑर्डिनेट दे रखा है -4,6। अब हमें m रेशियो n, दैट मीन्स m और n का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे फ्रेंड्स, सेम फॉर्मूला। p का कोऑर्डिनेट हमें चाहिए -4,6, तो फॉर्मूला क्या होता है? mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। इंटरनली मान के चलेंगे my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। अभी आपको आवाज़ नहीं आ रहा होगा साउंड का, क्योंकि लाइट कट गई है। ठीक है, तो चलिए हम लोगों के लिए अच्छी बात है। अब यहाँ पर m का वैल्यू तो हमें पता नहीं है। x2 देखिए कितना है, ये हो गया x1 x2। ठीक है, x2 है आपका 3 प्लस n और x1 कितना है? -6 बाय m प्लस n। और यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो m y2 है -8 प्लस n y1 है 10। दिख रहा है आपको? बाय m प्लस n। देखिए या तो आप y कोऑर्डिनेट को कंपेयर कीजिए या x कोऑर्डिनेट को, दोनों में आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। हम क्वेश्चन को हाइड करते हैं, दोनों में आंसर क्या मिलने वाला है फ्रेंड्स? हम लोगों को सेम ही मिलने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसे, अब लगता है जनरेटर पे ये साउंड चालू कर दिया, ये भी मानने वाला नहीं है। x कोऑर्डिनेट को हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट इसका क्या है? -4 और इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 3m -6n बाय m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा -4m -4n इज इक्वल टू 3m -6n। 3m को आप क्या कीजिए? लेफ्ट साइड ले आइए, तो -4 और -3 तो -7m, इसे राइट साइड भेज दीजिए। -6n प्लस 4n तो हो जाएगा -2n हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 7m इज इक्वल टू क्या आ गया? 2n। तो m रेशियो n चाहिए हमें, तो उल्टा कर दीजिए, m के जगह पे 2 ले आइए और n के जगह पे 7 ले आइए। जब भी कोई दो रेशियो बराबर हो तो m रेशियो n या a रेशियो b कैलकुलेट करना हो तो जस्ट हम नंबर को उल्टा कर देते हैं, 2:7। तो अब देख लीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप y कोऑर्डिनेट को भी कंपेयर करते तो भी आपको इतना ही आंसर आता। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप लोग बने रहे वीडियो के एंड तक। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। बिंदुओं ए एवं बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अभी तक 2 बराबर भागों में बांट रहा था, अब 3 भागों में बांटेगा, ए बी। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट है 2, -2 और बी का कोऑर्डिनेट है -7, 4। मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु पी है और एक बिंदु क्यू है। ठीक है, और इसका हमें कोऑर्डिनेट पता नहीं है, कोऑर्डिनेट इसका हमें कैलकुलेट करना है। कोई बात नहीं है। देखिए ये तीनों पार्ट आपस में इक्वल है, ए पी पी क्यू क्यू बी। ठीक है, ये सब के सब क्या है? इक्वल है। ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी। सबका मान लीजिए 1 यूनिट है, ये सबका वैल्यू कितना है? 1 यूनिट है।
अगर हम ए से पी की बात करें तो ये 1 यूनिट होगा। उसके बाद अगर हम पी से बी की बात करें तो ये कितना होगा, 1 + 1 2 यूनिट होगा। और इसी को मान करके हम पी का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेंगे m/n में। तो पी का कोऑर्डिनेट निकालिए, क्या होता है फॉर्मूला, mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n। इसमें वैल्यू रख दीजिए सबका। m का वैल्यू 1 हो जाएगा, x2 देखिए कितना है, x2 -7 है, प्लस n का वैल्यू 2 रख लेंगे और x1 का वैल्यू 2 है, बाय m + n तो हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ कीजिए 1 × y2 का वैल्यू कितना है 4 है, प्लस n का वैल्यू 2 और y1 का वैल्यू -2 है, बाय m + n तो ये हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा। -7 + 4 कितना हो जाएगा, -3/3, 4 और -4 0/3, तो ये -3/3 कितना हो जाएगा, -1, 0। ये P का निकल गया कोऑर्डिनेट -1, 0। ठीक है। अब देखिए चूंकि सम त्रिभाजित किया है, इसका मतलब है कि सभी पार्ट इक्वल है, तो P और B का ये जो Q होगा ये मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट होगा तो Q का हम मिड पॉइंट के हिसाब से क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो निकाल लीजिए, -1 + -7, तो -1 प्लस इंटू -7/2 इंटू 0 + 4/2, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। अभी अभी जस्ट डिस्कस किए थे, x1 + x2/2, y1 + y2/2, -8/2 हो जाएगा -4 और 4/2 हो जाएगा 2। तो Q का क्या हो गया, -4, 2 और P का कोऑर्डिनेट हो गया -1, 0। तो देख लीजिए -1, 0 -4, 2, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा यह क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, यदि बिंदु ए बी सी तथा डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक समांतर चतुर्भुज है जिसके शीर्ष दिए हुए हैं ए बी सी और डी, और समांतर चतुर्भुज के ये डायगोनल हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स। इसको हम मान लेते हैं, सपोज दैट P मान लेते हैं, कुछ भी आप पॉइंट मान सकते हैं। सबसे पहले सबका कोऑर्डिनेट रख दीजिए। ए का वैल्यू है 6, 1 और बी का वैल्यू है 8, 2, सी का वैल्यू है 9, 4 और डी का वैल्यू है P, 3। और इस पॉइंट को हम रख देते हैं, इस पॉइंट को हम Q मान लेते हैं। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो Q है BD का भी मिड पॉइंट है और ये Q जो है AC का भी मिड पॉइंट है। ठीक है। तो दोनों ये मिड पॉइंट इस लाइन का भी है, BD का भी, और Q जो है AC का भी मिड पॉइंट है। इसका मतलब दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। तो दोनों का मिड पॉइंट निकाल करके बराबर कर दीजिए। पहले हम BD का मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 + P/2, ठीक है, 8 + P/2, 3 + 2/2, 3 + 2/2, ये हो गया मिड पॉइंट किसका, Q का हो गया। किस रेखाखंड के लिए, BD के लिए। अब इसी Q का निकालिए AC के लिए। तो 6 + 9/2, 6 + 9/2, 1 + 4/2, 1 + 4/2। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। दोनों का ही ये Q जो है ना कॉमन पॉइंट है, BD का भी मिड पॉइंट है, AC का भी मिड पॉइंट है। दोनों का मिड पॉइंट सेम कर दीजिए। हमें चाहिए किसका वैल्यू, P का वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट P वाले पार्ट को कैलकुलेट कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। ये x, ये y कोऑर्डिनेट, ये x और y कोऑर्डिनेट, तो x को x से कंपेयर कर लीजिए। तो 8 + P/2 हो गया इज इक्वल टू 9 × 15/2 हो गया। 2 से 2 कट गया, P इक्वल टू निकल गया 15 - 8 7 आ गया। तो P का वैल्यू क्या आ गया फ्रेंड्स, दिख रहा है आपको, P का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक देखे तो 1-2 क्वेश्चन और समझ लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 समझने से पहले फ्रेंड्स हम की पॉइंट्स देख लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए दिख रहा है आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल से बेस्ड, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना हो, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब, जिसे हम ऊंचाई बोलते हैं, या A = 1/2 × BH, बेस इंटू हाइट। एक ये हो गया। दूसरा देखिए, अगर आपको त्रिभुज के शीर्ष दिए हो A, B और C, A का कोऑर्डिनेट x, x1, y1
बी का x2 y2, सी का x3 y3। तो हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस फॉर्मूला से 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। यानी 123 प्लस 231 प्लस 312, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। नंबर देखिए 123 प्लस 231 प्लस 312, 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा, कोई भारी बात नहीं है आप लोगों के लिए। लेकिन जब भी वर्टेक्स दिया हो त्रिभुज का निर्देशांक, तो हम इस लॉन्ग फॉर्मूला का हेल्प नहीं लेंगे, आपको ट्रिक से बताएंगे, आप बिल्कुल भी वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, घबराए नहीं। अब थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं, जब तीन बिंदु हैं ए, बी एवं सी, तीनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, संरेख हो। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर अगर स्थित है तो इससे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा शून्य होता है। दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमेशा क्या होगा, 0 होगा। कभी कभी डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में। 4 पॉइंट देखते हैं, अगर तीन बिंदु मान लीजिए संरेख होता है ए सी बी, ये तीनों एक ही लाइन पे है, तो ए और सी का जो स्लोप होगा बी और सी के स्लोप के इक्वल होगा, ठीक है। और स्लोप को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप को क्या चीज़ से दिखाते हैं, एम से। और ये होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। जब आपको स्ट्रेट लाइन का वीडियो प्रोवाइड करेंगे तो उसमें डिटेल में बताएंगे आपको स्लोप के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, -4, 6 तथा -3, -5 है। क्या अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे? बिल्कुल नहीं, ट्रिक से सॉल्व करेंगे। हमें तो आंसर चाहिए एग्जामिनेशन में, स्मार्ट वर्किंग करना है। जहाँ ट्रिक जरूरत होगा वहाँ आपको जरूर ट्रिक बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है 1, -1, उसके बाद दे रखा है -4, 6, उसके बाद दे रखा है -3, -5। हम क्या करेंगे दोस्तों, अपने हिसाब से इन तीन कोऑर्डिनेट्स में किसी एक को 0 बना लेंगे। किसी भी एक को आप 0 बना सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको 0 बना लेते हैं। इसको 0 बनाने के लिए 1 में -1 को जोड़ना होगा और -1 में +1 को जोड़ना होगा। सेम काम सभी में कीजिए, -1 +1 -1 +1। अब इसे जब आप जोड़ोगे तो ये 0 बन गया और ये भी क्या बन गया, 0। अब इसमें जोड़िए, -4 में -1 जोड़िएगा तो -5 होगा, 6 में 1 जोड़िएगा तो 7 होगा, -3 में -1 जोड़िएगा तो -4 होगा और -5 में 1 जोड़िएगा तो -4 यहाँ भी होगा। अब ये जो 0 वाला है ना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अब इससे मतलब है ये जो नया कोऑर्डिनेट 2 बना है इसी से हमें मतलब है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, आप अंदर वाले को अंदर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इंटरनल वाले पार्ट को, और बाहर वाले से बाहर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, -5 बाहर वाले को बाहर से मल्टीप्लाई करते हैं, -5 मल्टीप्लाई -4 क्या हो गया, 20 हो गया। अब माइनस कर दीजिए, 7 मल्टीप्लाई -28 क्या होगा, -28 होगा, और 2 से डिवाइड कर दीजिए और इसका मॉड कैलकुलेट कर लीजिए। क्योंकि आप जानते हैं ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। अब इसको सॉल्व कीजिए, दिख रहा है आपको, 20 माइनस प्लस हो गया 28/2, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48/2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 24 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ गया, 24 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे पहले बाहर वाले को मल्टीप्लाई किया था। अगर आपको डाउट है तो देखिए, इसमें हम पहले अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 चौक 28, -28 हो गया, माइनस कर देंगे इसमें, 5 चौक 20, -+20 हो गया। अब बाय कर देंगे 2 और इसका मॉड कैलकुलेट कर लेंगे, -48/2, ये हो गया -24। अब मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, +24 स्क्वायर यूनिट। आप किसी भी तरीके से करोगे तो आंसर क्या होगा, सेम ही मिलने वाला है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स, घबराइए बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको इसमें डाउट है तो एक और क्वेश्चन हम ऐसा लिए हैं, वहाँ पे आपका डाउट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए, बी तथा सी संरेखी हैं। संरेखी का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक ही बिंदु एक ही लाइन पे स्थित होता है। ए, बी और सी। ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, 3, बी का दे रखा है 4, K और सी का दे रखा है 6, -3। संरेख है ये तीनों बिंदु, इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा ए बी का स्लोप बराबर कर देंगे बी सी के स्लोप के,
ठीक है। और अभी अभी आपको बताए थे स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। चलिए स्लोप निकालते हैं, ए बी का स्लोप निकालिए। तो स्लोप ऑफ ए बी मस्ट बी इक्वल टू क्या कर देंगे, स्लोप ऑफ बी सी। तो ए बी का स्लोप निकालिए, y2 माइनस y1 तो k माइनस 3 बाय 4 माइनस 2 क्या होगा, 2 होगा। अब इसका स्लोप निकालिए, -3 माइनस के -3 माइनस के 6 माइनस 4 तो 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल। तो k माइनस 3 इज इक्वल टू हो गया -3 माइनस के। तो आप इस k को माइनस के को लेफ्ट साइड ले आओगे तो k प्लस के 2k हो जाएगा, और इधर होगा -3, ये प्लस हो जाएगा +3, तो यानी 2k इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, 0/2 0। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए वही क्वेश्चन है, त्रिभुज का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। हमारे पास ए दिया हुआ है 2,3, बी दिया हुआ है -1,0 और सी दिया हुआ है 2,-4। बहुत ईजी है दोस्तों। आप किसी भी एक टर्म को जीरो बना लीजिए, क्या कर लीजिए, जीरो बना लीजिए। तो हम इसे जीरो बना लेते हैं, आप किसी को भी बना सकते हैं। इसे जीरो बनाने के लिए 2 को जीरो बनाने के लिए -2 ऐड करना होगा, 3 को जीरो बनाने के लिए -3 ऐड करना होगा। सेम चीज़ सभी जगह लिख दीजिए। अब ये तो 0 और 0 कन्वर्ट हो गया, -1 में -2 ऐड करेंगे तो -3 होगा, 0 में -3 ऐड करेंगे तो -3 होगा, 2 में -2 ऐड करेंगे 0, -4 में -7 ऐड करेंगे, -3 ऐड करेंगे -7 होगा। इसको आप हटा दीजिए। अब इसे सॉल्व करना है, इंटरनल को इंटरनल के साथ, एक्सटर्नल को एक्सटर्नल के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए -3 मल्टीप्लाई -7 तो हो गया +21, माइनस कर दीजिए, -3 मल्टीप्लाई 0 0, अब बाय 2 कर दीजिए, इसका मॉड निकाल लीजिए, क्या हो गया 21/2 स्क्वायर यूनिट, 21/2 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो या प्रॉब्लम हो, या फिर आप अपने एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो आपके पास, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9955691532। क्लियर है फ्रेंड्स। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। और फ्रेंड्स इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन से डिस्कस किए हैं पार्ट 1 में इससे पहले जो अपलोड किया था और ये पार्ट 2 में, अगर आपको उसका PDF चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि जैसे चैप्टर कंटिन्यू होता है उसका क्वेश्चंस का जो PDF होता है या क्वेश्चंस का कलेक्शन हम ग्रुप में शेयर करते रहते हैं आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए। आप चैप्टर पढ़िए, वीडियो को वॉच कीजिए, समझिए और वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है मैथ्स में और अच्छा हो और आप अपना एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।